नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब एंड टेक्नोलॉजीज पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं YIL यानी कि यात्रा इंडिया लिमिटेड की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो आपका 27 जनवरी 2023 को जारी किया गया है। जो इसकी वैलिडिटी जो है वो 28 फरवरी 2023 तक रहने वाली है। चलिए इनके डिटेल्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो है ITI और नॉन ITI के लिए निकाली गई है, जिसमें टोटल सीट की अगर मैं बात करूं तो 5450 सीट रहने वाला है। और ये जो है 15 से 24 साल के कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है एप्लीकेशन चार्जेस आपको कुछ नहीं लग रहा है। और अगर सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें मेरिट बेसिस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, कोई एग्जामिनेशन आपसे नहीं लिया जा रहा है। ये ऑल ओवर इंडिया के लिए लोकेशन रहने वाला है दोस्तों। तो चलिए इनके नोटिफिकेशन पेज पे चलते हैं और बारीकी से समझते हैं इसे कैसे अप्लाई करना है, उनकी क्या टर्म एंड कंडीशन रहने वाली है। दोस्तों, हम आ चुके हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज पे, जो YIL की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो इंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस यानी कि ट्रेड अप्रेंटिस के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन शैल बी इन्वाइटेड टू इंगेज द 57th बैच के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो नॉन ITI और ITI कैटेगरी के लिए ये किया गया है। जिसमें साफ साफ इन्होंने बता रखा है कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज अप्रॉक्स 5450। और उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि द एक्सरसाइज इज बिंग अंडरटेकन टू प्रमोट फ्लैगशिप स्किल इंडिया मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से ये जारी किया, यानी कि ये गवर्नमेंट का जॉब है। उसके साथ साथ जो है ये इसमें चार्जेस जो है इसका कोई कुछ चार्जेस नहीं देना पड़ रहा है। और उसके साथ साथ जो है आपको कोई एग्जामिनेशन आपसे नहीं ले जा रहा, मेरिट बेसिस पर आपका ये सिलेक्शन होने वाला है। चलिए क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ दोस्तों, तो ये जो है एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आपका जो रहने वाला है फॉर नॉन ITI कैटेगरी के लिए जो है वो है कि आपका माध्यमिक जो है क्लास 10th वो आपका पास आउट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ मिनिमम, और एग्रीगेट विद 40% मार्क्स इन द मैथमेटिक्स एंड साइंस इच, यानी कि मैथमेटिक्स और साइंस में 40% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए। और आपका टोटल जो है वो 50% मार्क्स आपका होना चाहिए आपके 10th के एग्ज़ाम में। ये हो गया आपका नॉन ITI कैटेगरी के लिए। और ITI कैटेगरी की अगर मैं बातें करूँ अगर मैं ITI कैटेगरी की अगर मैं बातें करूं तो यहाँ जो है कैंडिडेट शुड हैव पास द रिलेवेंट ट्रेड टेस्ट फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द NCVT और SCVT की ओर से। ITI अगर आपने कर रखा होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाद बाकी 10th की जो क्राइटेरिया थी कि आपको 50% मार्क्स आपको टोटल होना चाहिए, और आपका साइंस और मैथ में 40% आपका होना चाहिए, उससे कम आपका नहीं होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं नीचे क्वालिफाइंग एज को लेकर के, तो 15 से 24 साल के कैंडिडेट्स जो हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर 24 से एभव है तो आप इसके लिए फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन द ऑनलाइन एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आपका 24 साल होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए। अगर उससे एबव है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। डिटेल्स एडवर्टीजमेंट एंड अदर डिटेल्स शैल बी मेड अवेलेबल एट द ऑफिशियल वेबसाइट। जो इनके YIL के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सिंपली आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे, वहाँ पे आपको कैरियर मेनू ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से आप जा करके उनके पोर्टल को खोल करके आप सारे डिटेल्स को ले सकते हैं। अगर उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस अगर दिखता है तो वो सारा चीज़ें वहीं से आपको मिलेगा। दोस्तों, ये नोटिस जो है आपको बहुत पहले जारी कर दिया गया था, तो इसमें जो भी है जो डिटेल्स जो निकाल दिया गया था वो है। ऐसे उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई चेंजेस तो नहीं देखने को मिलेगा, मगर फिर भी अगर चेंजेस होता भी है तो आप वहाँ से जा करके चेक कर लीजिएगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट नोट्स का, तो कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोर्टल के थ्रू, अगर जो अप्लाइड कर चुके होंगे वो वापस से रीअप्लाई कर लेंगे इस डेट के अंदर में, ताकि आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि होता है कई बार कि हाँ, आप अगर अप्लाई कर चुके थे आप रिलैक्स हो जाते हैं, तो उस केस में मान लें कि ये चीज़ें दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए वापस से आप रीअप्लाई कर ले, आपको कोई चार्जेस नहीं लग रहा है, किसी भी कैटेगरी के लिए कोई चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी कैंडिडेट्स इसमें फिट हैं वो अप्लाई कर ले, क्योंकि मेरिट बेसिस आपका होने वाला है। आपका इसमें किसी तरह का एग्जामिनेशन या फिर फिजिकल टेस्ट नहीं लिया जा रहा है। कैंडिडेट शुड टेक नोट दैट एनी एडर्नेट और कोऑर्डिनेट रिस्पेक्ट इन चेंज ऑफ द कैलेंडर इवेंट्स। अगर किसी तरह का कोई भी चेंजेस अगर आपको मिलता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अपलोड और पब्लिश कर दिया जाएगा इनके ई पोर्टल पे, तो आप वहाँ से जा करके भी चेक कर सकते हैं।
दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी देनी थी आपको कि मेरा चैनल पे ज्वाइन बटन आ गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके आप आने वाली वीडियो के बारे में भी मुझसे जानकारी ले सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है, अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कॉल करके महीने में 2 बार या 3 बार आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे ज्वाइन बटन को ज्वाइन करें और बहुत सारा प्यार अपना दिखाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।